आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई कि अमेरिका को अपना प्लान बदलना पड़ा है। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ईरान को लेकर और किस तरह की स्थितियां हैं। अभी कुछ घंटों पहले का तो बड़ा अपडेट ये था कि जो सेंटकॉम के अगुआ हैं, लीडर हैं सेंटकॉम के, ब्रिगेडियर कूपर, उन्होंने बताया था कि हम तो पूरी तरह तैयार हैं भाई, सब कुछ है। लेकिन फिर भी आखिर अचानक से ट्रम्प जो हैं वो बातों को ज़्यादा तवज्जो क्यों देने लगे हैं, या चर्चाओं को या संवाद को या डायलॉग को क्यों देने लगे हैं। और इन सब के पीछे क्या कोई और रणनीति भी अमेरिका की हो सकती है। ईरान में किस तरह की स्थितियां, ईरान से किस तरह के अपडेट हैं, ईरान के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं वहाँ से क्या बड़े अपडेट आ रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे और नई रणनीति क्या है जो व्हाइट हाउस से या जो अमेरिका से निकल कर आ रही है। क्या किसी के कंधे पर रख कर बंदूक चलाने की तैयारी, और सबसे बड़ी बात, क्या कोई पॉलिटिकल पेंच फंस गया है, या जो ट्रम्प हैं उन्हें जो कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन सब पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि लगातार जो जमावड़े की खबर है, कुछ 3 घंटा पहले का बड़ा अपडेट ये है कि जमावड़ा हो रहा है, लेकिन वो उसमें मूवमेंट भी लगातार चल रहा है। और जो गेराल्ड है यूएस नेवी का, एआई अरेबिया की ये खबर है, एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड फोर्ड रेडी फॉर ऑपरेशंस। ये अरबिया, एआई अरबिया की ये खबर है। और हालांकि हमने आपको बताया कि गेराल्ड में किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। गेराल्ड में जो स्टाफ है वो करीब 8 महीने से इसी तरह से मूवमेंट में लगा हुआ है। इससे पहले उसकी कहीं और तैनाती थी। एक मानसिक प्रेशर की भी बात है, और कहा यह भी जा रहा है कि जो गेराल्ड है उसमें सारे ऑपरेशंस जो हैं, यूएस गेराल्ड में जो सारे ऑपरेशंस हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। वो सहूलियत, टॉयलेट चौक वगैरह इस तरह की खबरें भी आई हैं, और मनोबल पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा एक जो बड़ा अपडेट है, जो कमांडर हैं यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम, ब्रैड कूपर, उन्होंने करीब 9 घंटे पहले का ये बड़ा अपडेट है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरा ब्रीफ कर दिया है कि क्या पोटेंशियल है मिलिट्री का, और ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन के लिए कितनी तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, किस किस रणनीति के तहत तैयारियां, और क्या हमारा पोटेंशियल है ईरान पर अटैक करने का, ये क्लियर हो गया है। एबीसी न्यूज़ के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह का एक बड़ा अपडेट, वो हमने आपको बता दिया था, ये करीब 14 घंटे पहले का अपडेट है। हिजबुल्लाह ब्रिगेड की तरफ से साफ किया गया, अमेरिका विल सफर अनकंटेनेबल सर्व्स लॉसेस, सीवियर लॉसेस इफ इट इग्नाइट्स द फ्यूज ऑफ वार। अगर गलती से भी जंग की जाती है, खामनेई को टारगेट किया जाता है, या उनके बेटे को टारगेट, असैसिनेशन की बात निकलकर सामने आ रही थी, तो अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो इसमें रहेगा, किसमें, वो जंग में कूदेगा। अब्बास अरागची का भी एक बयान है, द नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस विद द प्रेजेंस ऑफ टेक्निकल टीम्स विल टेक प्लेस इन वियना स्टार्टिंग ऑन मंडे। आगे के दौर की जो बातचीत होने वाली है उसको लेकर ये बड़ा अपडेट आया है कि टीम लगातार बात चल रही है, नेगोशिएशंस के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और ये बताया जा चुका है, ईरान इस बात पर भी तैयार हो गया है कि चलिए ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो हम अभी उसको टाल देते हैं, रोक देते हैं, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम नहीं टलेगा, ये साफ कर दिया गया है। और जो यूरेनियम का इनरिचमेंट है वो हम छोड़ देंगे। अब जो बड़ी खबर जिसका एक अपडेट आ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तो लगातार तनाव बना हुआ है। युद्ध के बाद, इराक युद्ध के बाद का सबसे बड़ा जो सैन्य जमावड़ा वो इसे बताया जा रहा है, जो यूएस ने वहाँ पर आसपास तैनात कर रखा है। 2 युद्धपोत वाहन है वहाँ पर, युद्धपोत है, माफ़ कीजिएगा, वाहन नहीं बोलते हैं उन्हें। सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान डील नहीं करता तो चीज़ें बहुत बुरी होंगी। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारी चाहते हैं कि अमेरिका के पहले इजराइल हमला करे। मैसेज क्या दिया जाएगा कि देखो इजराइल ने अटैक कर दिया, अब इजराइल का साथ हमने दिया है, या वहाँ से हमला हुआ था इस वजह से हम इजराइल का साथ दे रहे हैं, या इजराइल चूंकि हमारा दोस्त है इस वजह से। यही सब कुछ पैटर्न पैंतरे चल रहे हैं। और अमेरिका में बार बार कह रहा हूँ कि टाइम बाय कर रहा है, टाइम खींच रहा है, टाल रहा है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर हमले से पहले अमेरिकी जनता के को ये दिखाना चाहता है कि युद्ध मजबूरी में अमेरिका लड़ रहा है। इसमें वो हवाला भी है, इस रिपोर्ट में वो हवाला भी है कि जो सर्वे वगैरह हो रहे हैं और जो मिड टर्म चुनाव हो रहे हैं उसमें ट्रंप राजनीतिक नफा नुकसान भी देख रहे हैं। हमले की इस योजना के पीछे एक राजनीतिक सोच है। अगर इजराइल पहले और अकेले हमला करता है तो ईरान पर
ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, ऑब्वियसली जवाबी कार्रवाई करेगा, और जब जवाबी कार्रवाई होगी तो अमेरिका को मौका मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, सारी दुनिया एकदम गधा समझ ली गई है दिमाग से, ऐसा जानकारों का कहना है, अमेरिका और ईरान पर नजर रखने वाले। तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ एक साथ हमला करने की जो संभावना है वो भी है। अमेरिकी लोगों के समर्थन की चिंता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप का जो अभियान था इलेक्शन के दौरान, याद करिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, इस अभियान के जो समर्थक हैं वो भी नाराज हैं। वो भी नहीं चाहते कि आप युद्ध में सैनिकों को फिर से झोंकें। ट्रंप ने हालांकि शुरुआत में ये बात कही थी, शांति के मसीहा बनकर वो आए थे, उसके बाद से लगातार हमले ही हमले चल रहे हैं। कभी वेनेजुएला पे चल रहा है, कभी यमन हूथियों पर चल रहा है, कभी यहाँ एयर स्ट्राइक हो रही है, कभी वहाँ एयर स्ट्राइक हो रही है, और अब ईरान के पीछे लगे हुए हैं। तो जो समर्थक हैं, इस अभियान के जो समर्थक हैं, वो भी अमेरिकी सैनिकों को युद्ध में झोंकने के सख्त खिलाफ हैं। उनकी चिंता है इस बात की। इसके अलावा जो ईरान पर बमबारी, कुछ लोगों का मानना है कि हाँ, ईरान पर बमबारी कर देनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर का ये मानना है कि अभी अमेरिका को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उन्हीं का सपोर्ट पाने के लिए, जो ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको अमेरिकी सैनिकों को युद्ध में नहीं झोंकना है, उन्हीं का एक सपोर्ट पाने के लिए ये नई रणनीति सामने आई है। जो जानकार हैं, जो इर्द गिर्द जो ट्रंप के लिए रणनीति बनाते हैं कि पहले इजराइल हमला कर दे, ऑब्वियसली ईरान जवाब देगा, जब ईरान जवाब देगा तो फिर हमला करेंगे। ये अमेरिका की बदली हुई रणनीति है। लेकिन इन सबसे बेहतर खामनेई इस बात से बहुत सावधान है। खामनेई, अली लारिजानी, अब्बास अरागची, वो एक तरफ बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि कभी भी उन पर अटैक किया जा सकता है, कभी भी उन पर हमला किया जा सकता है। तो वो अपनी मिसाइलों को, अपने ड्रोन्स को लेकर लगातार तैयार हैं। रशिया के साथ डील हो चुकी है, चाइना के साथ डील हो चुकी है, चाइना से इंटेलिजेंस लगातार मिल रहे हैं, खुफिया इनपुट लगातार मिल रहे हैं। तो किसी भी तरह से असावधान वाली स्थिति में ईरान नहीं है, और ना वो इस गलतफहमी में कि एक तरफ डायलॉग चलता रहेगा और डायलॉग्स के बीच उस पर किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया जाएगा। वो जून का पूरा घटनाक्रम देख चुका है, वो मादुरो का घटनाक्रम देख चुका है, और अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है। डायलॉग्स के साथ चलेंगे, लेकिन तैयारी पूरी रखेंगे। मोटा मोटी जो ईरान की जो ठोस रणनीति है वो इस वक्त यही है, और उसका एक असर, मनोवैज्ञानिक दबाव, वो अमेरिका पे भी नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ट्रंप बार बार अपनी रणनीति बदल रहे हैं। ट्रंप के अंदर खाने में जो बहुत सारे लोग हैं, तुलसी गैबार्ड हैं, वेंस हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि इतनी हड़बड़ी में इस तरह का कोई हमला कर दिया जाए, कोई फौजी सैन्य अभियान चला दिया जाए कि बाद में जाके नुकसान हो। मिड टर्म चुनाव में भी हालत कमज़ोर नज़र आ रही है ट्रंप की। तो ट्रंप इन सब के इर्द गिर्द सोच रहे हैं, लेकिन खामनेई साफ कर चुके हैं कि इन पर बात होगी और इन पर कोई बात नहीं होगी। जब वो ये दावा कर सकते हैं कि आप कितना ही बड़ा युद्धपोत भेज दीजिए, जेराल्ड जिसे आप कहते हैं, यूएस का जो युद्धपोत है, या अब्राहम लिंकन है, आप कितना ही बड़ा युद्धपोत भेज दीजिए, हम उसे समंदर में डुबा देंगे, और इतने काबिल हम हैं। और ये बात अमेरिका भी जान रहा है, और खामनेई के साथ उनकी पूरी आवाम खड़ी हुई है। ये 22 बहमन में साफ हो चुका है। तो ये इस वक्त का अपडेट। अमेरिका बहुत तेजी से रणनीति बदल रहा है। बड़े अपडेट्स ईरान से क्या आ रहे हैं वो भी हमने आपको बता दिए। आगे भी मिडिल ईस्ट के तनाव से जुड़े बड़े अपडेट्स आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।